हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GT60 फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये है सेल की डायग्राम और सेल की डायग्राम में यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इस तरीके से दिखता है। आपको जूम करके बता दूँ क्या? ओके, एक मिनट। कुछ इस तरीके से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो चलो इसके पार्ट्स, इसका फंक्शंस, पहले हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ थोड़ी सी की डेफिनेशंस या इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3D स्ट्रक्चर या फिर 2D स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, फिर उसके पार्ट्स और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, फिर पढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, जितनी भी सेल को जो एनर्जी लगती है, ओके, वो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, इसी कारण की वजह से इसे कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, ये क्या करता है कि जो फूड है, जो फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है, इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है ATP के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब ये फूड है, फूड के अंदर का न्यूट्रिएंट क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा ATP के अंदर। ओके, ATP यानी एनर्जी। सेल के लिए जो एनर्जी जो प्रोवाइड होगी वो ATP के फॉर्म में ही रहती है। ओके, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। यानी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो हरकत जो बॉडी करेगी, जितना काम करेगी, जो पार्ट्स जो इतना काम करता है, उतने काम के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का जो काउंटिंग है उस सेल के अंदर उतना ज़्यादा होता है। ओके, जैसा कि RBC जो रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर जो काउंटिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की वो 0 है, और लिवर और जो मसल सेल है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया 100 से 200 तक होते हैं। ओके, जो लीवर है इसका काम ज़्यादा है और जो मसल सेल है इसका काम ज़्यादा है, यानी इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हाई है, इसकी वजह से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो काउंटिंग है वो भी हाई है। ओके, तो चलो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। तो बच्चों, ये है डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, इसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर होती है। ओके, इसकी ये जो बाहर की जो लेयर दिख रही है, ओके, इसे कहते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो अंदर की जो लेयर दिख रही है इस तरीके से, ओके, ये वाली लेयर, इसे कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। ओके, और अब ये जो आउटर लेयर है या आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, इसे कहते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, अब इसी के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डॉट डॉट कलर दिख रहे हैं आपको, ये है राइबोसोम्स। ओके, अब राइबोसोम्स है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से ऐसे, ये जो इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक DNA होता है जो गोल होता है। ओके, सर्कुलर होता है इस तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या है, राइबोसोम है, DNA है, मैट्रिक्स है। ओके, और इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से हो रही है, ऐसी फोल्ड हुई है, फोल्ड है ऐसी है। तो ये जो फोल्ड हुई है इसे कहते हैं हम क्रिस्टाई। ओके, ये इस तरीके से होना ऐसा। ओके, ये कुछ इस तरीके से है, इसके ऊपर इस तरीके से है ये है क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है इनर मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो फोल्ड हुए हैं इसे कहते हैं हम क्रिस्टाई। ओके, इसके अंदर इसका खुद का DNA है, इसके अंदर इसके पास राइबोसोम है, और ये जो फ्लूइड है इसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो इन्हीं पार्ट्स को हमें अब देखना है, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रक्चर यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप फ्रॉम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स। ये क्या है, ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स और प्रोटीन से बना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हैव फॉलोइंग पार्ट्स, यानी इसके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स है। डबल मेम्ब्रेन, अब इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, और जो इसके बीच में जो स्पेस होंगी इसे कहेंगे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, और जो इस तरीके से जो फोल्ड्स थे इसे कहते हैं हम क्रिस्टा, और इसके अंदर मैट्रिक्स यानी जो फ्लूइड है इसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। ओके, जो फ्लूइड है वो है मैट्रिक्स। तो चलो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म एंड लेंथ इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। यानी क्या है, ये जो सॉसेज शेप है ये इस तरीके से ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सॉसेज शेप में है इसका स्ट्रक्चर, और ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, और इसकी जो लेंथ है, इसका जो डायमीटर है वो क्या है कि ये 1 to 10 माइक्रोमीटर की है। ओके, तो चलो देखते हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, the outer membrane encloses entire organelles of mitochondria. It is freely permeable to small molecules and transport of large molecule done through protein channel. अब जैसा कि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ओके, वो क्या करती है, गेट का काम करती है। यानी हमारे जो घर के बाहर की जो वॉल होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, घर को पूरा ऐसा इनक्लोज करके रखती है। इसी तरह से आउटर मेम्ब्रेन का वही काम है कि द आउटर मेम्ब्रेन इनक्लोज इंटायर ऑर्गेनल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी अंदर के ऑर्गेनल्स है, जितने भी पार्ट्स है, उन सबको क्लोज करना, उन सबको संभालना, क्या है ये आउटर मेम्ब्रेन का काम। अब ये फ्रीली परमेबल है, जो भी जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उसके लिए ये फ्रीली परमेबल है। ओके, ये स्मूथली जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स है उनके लिए ये ट्रांसपोर्ट का काम कर सकती है, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनकी यहाँ पे नो एंट्री है। ओके, उनको कहाँ से जाना पड़ेगा, प्रोटीन चैनल्स के ज़रिए जाना पड़ेगा। दूसरा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन तो हमने देख ली। ओके, अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वो यहाँ पे द स्पेस between outer membrane and inner membrane are called as intermembrane space. Okay, अब next है inner membrane. Inner membrane forming infolds compartment called cristae that increase surface area enhancing ability to produce ATP. Inner membrane is more selectively permeable due to specialized protein. यानी जो ये इनर मेम्ब्रेन है कि नहीं, लेंथ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी है। ओके, जिसकी वजह से इन्होंने इस तरीके से ऐसे फोल्ड किए हुए हैं। ओके, अब ये इस तरीके से फोल्ड करने की वजह से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, और इस फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टाई, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ओके, और ये सेलेक्टिवली परमेबल है। ये कैसा था, फ्रीली परमेबल, ये किसी को भी अंदर आने देता था, लेकिन ये सेलेक्टिवली परमेबल है। इनर मेम्ब्रेन ये किसी को भी अंदर नहीं आने देता। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट है मैट्रिक्स। स्पेस प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स जेल लाइक। यानी क्या है ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर है ऐसा इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन के अंदर है डीएनए, राइबोसोम। अब बाकी का ये जो वाइट कलर का जो फ्लूइड है जेल लाइक स्टिकी है ये भी, तो ये है मैट्रिक्स। ओके, इन दिस मैट्रिक एम्प्टी डीएनए यानी खुद का डीएनए है इसके पास। राइबोसोम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का डीएनए है, जिसकी वजह से इसके हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। ओके, इसके अंदर एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, ग्रैन्यूल्स है और राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यानी जो ये फ्लूइड है इसके अंदर क्या क्या है, इसका खुद का डीएनए है, इसके पास राइबोसोम्स है, इसके पास ग्रैन्यूल्स है, इसके पास प्रोटीन है, इसके पास एंजाइम्स है। ओके, एम्प्टी डीएनए। अब यानी ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है ये देख लेते हैं। इज अ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स 37 genes which convert foods into energy. Mitochondria is independently divided due to empty DNA. अब ये empty DNA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा इसके अंदर। क्या कि जो भी एनर्जी जो प्रोवाइड हो रही, यानी जो फूड्स है उसको कन्वर्ट करना एनर्जी के अंदर, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको डिवाइड करते रहना। ओके, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो बनाना, और ये जो डिवाइड हुआ अब इन्हों भी क्या करेंगे इस तरीके से ऐसे दो बनाएंगे, इन्हों भी डिवाइड होकर क्या करेंगे इस तरीके से दो। यानी इंडिपेंडेंटली ये डिवाइड होते हैं किसकी वजह से, एम्प्टी डीएनए की वजह से। ओके,
और काम क्या है मैट्रिक्स का, इसके अंदर एंजाइम भी है, एटीपी सिंथेस एंजाइम, यानी ये मैट्रिक्स के अंदर ये एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी को सिंथेसिस करते हैं और एनर्जी देते हैं हमें। ओके, यानी सिंथेसिस यानी इसका बनाना, एटीपी को बनाना। ओके, एंजाइम्स कुछ होते हैं जो एटीपी को बनाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है। अब इसके अंदर प्रोटीन्स भी है। प्रोटीन का काम क्या है, स्पेशलाइज प्रोटीन विच कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। मैंने क्या कहा था कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो किसी को भी अंदर नहीं आने देता। वो किसकी वजह से नहीं आने देता, ये प्रोटीन्स है जो बॉडीगार्ड का काम करते हैं, जो किसी को भी अंदर नहीं आने देते। ओके, अब इसके अंदर ग्रैनुल्स है। अब ये राइबोसोम्स भी है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन को जो बनाने का जो काम है वो किसका है, राइबोसोम का। और राइबोसोम को हम कहते हैं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ओके, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं इसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चला, सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के। प्रोड्यूस एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। और हीट प्रोडक्शन, यानी जो हीट का जो प्रोडक्शन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। सेल डेथ बाय साइटोक्रोम सी, यानी जब सेल जब वो ख़राब हो जाता है, उसको जब डेथ करना होता है, यानी उसे जब मारना होता है, तो एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ हो जाती है। और स्टोरिंग कैल्शियम, यानी जो बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी कैल्शियम की वजह से होता है, उसको सेव करके रखना, उसको स्टोर करके रखना, ये भी काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बच्चों, आई होप आप सबको माइटोकॉन्ड्रिया और इसके पार्ट्स है बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।